जोधपुर राजस्थान की पॉलिटिकल महत्व से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ से जिस तरीके से तीन तीन मुख्यमंत्री निकले हैं और अशोक गहलोत तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके अलावा कई छात्र नेता जो हैं वो केंद्रीय मंत्री तक पहुँचे हैं। ऐसे में कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहाँ कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारी में जुटे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ हैं, जो भीतर से काम करते हैं, अच्छे छत्रप कहलाते हैं और जब पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है तो भली बात ही निभाते हैं। कई बार नाम चलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कई बार नाम चलता है सरदारपुरा से। इस वक्त कहाँ से नाम चल रहा है उनसे खुद से जाने की कोशिश करते हैं। हर बार के चुनाव में आपकी चर्चा चलती है, कभी आप राज्य मंत्री के पद ले पड़ते, कभी कोई प्रभारी, कभी गुजरात के अंदर आपको जिम्मेदारी दी जाती है। किस तरह से तैयार है विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एक ही धर्म है कि पार्टी के सिद्धांतों का पालन करे और आलाकमान द्वारा प्रधान निर्देशों की निष्ठा के साथ पालना करे। नाम चलता है नहीं चलता है ये आपके माध्यम से मालूम चला। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सैनिक हूँ और निरंतर राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर और विकास के मुद्दे के ऊपर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहता हूँ। लेकिन अब इस बार कोई तो बताता है सरकार की जो योजनाएं रही हैं कांग्रेस सरकार की, उनका लाभ उनको मिलेगा। कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या मिथक टूटेगा और क्या लगा पिछली बार मिथक वैसे ही रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में शायद सबसे ज़्यादा सीटों पे विजय होगी और उस दिन परिणाम आएगा जब कहा जाएगा न भूतो न भविष्य न वर्तमान। और स्थितियां स्पष्ट है। कांग्रेस सरकार जिस दिन से इस प्रदेश में आई, सबसे पहले इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस मुद्दे को नज़रअंदाज किया जिसमें किसानों के कर्जे के लिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कह के 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। आज प्रदेश के अंदर किसानों की दयनीय स्थिति यदि अगर हम देखते हैं तो उनसे बड़ी दयनीय स्थिति किसी की भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कई बार कह चुके हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की समस्या आ रही, बाकी कर्जे माफ कर दिए गए। इनको घोषणा नहीं करनी चाहिए थी और अगर वो कर दिए तो इनको गारंटी देनी थी। जब आज ये जिस प्रकार की योजनाएं दे दे के और फ्री की रेवड़ियों के बांटने के माध्यम से कर रहे हैं और सारे अखबार स्पष्ट कह रहे हैं कि पंजाब में 3 साल तक वेतन नहीं दिया जा रहा है और राजस्थान प्रदेश कर्जों के अंदर अग्रणी हो चुका है। किसानों के विषय के ऊपर जब ये शेड्यूल्ड बैंक, अनशेड्यूल्ड बैंक की जो चर्चा करते हैं, आज कितने किसानों को शेड्यूल्ड बैंक ने उनकी ज़मीनें कुर्क कर दी और कितने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। या तो कतरी करनी एक रखें तो प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत जो किसानों के सम्मान निधि के अंदर 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्तें आती है वो लगातार होकर आज हज़ारों करोड़ के अंदर भारतीय किसान के पास, क्योंकि भारत के अंदर सीमांत कृषक ज़्यादा हैं जिनके पास 1 बीघे से छोटी छोटी भूमि है। लेकिन आपका ये दावा कि हम लोग राजस्थान जीतेंगे, जब कर्नाटक में हार गए तो कैसे राजस्थान जीतेंगे? कर्नाटक की क्या स्थिति थी उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। राजस्थान के अंदर जनता का मानस, परसेप्शन और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी निरंतर, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब इसका कार्यकर्ता अपने घर बैठा हो। हमने चाहे जन आक्रोश के माध्यम से, चाहे जन महा आक्रोश के माध्यम से, चाहे स्थानीय मुद्दे हों, उसके ऊपर हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रहता है। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं और जो दिल्ली में 9 वर्ष के अंदर जो गौरव इस राष्ट्र का हाल ही के अंदर वापस, अगर बाइडेन की भी मैं बात करता हूँ, अमेरिकन राष्ट्रपति की, और जहाँ मोदी जी जब भाषण दे के उतरते हैं तो सारी कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस अगर उनके ऑटोबायोग्राफर सेल्फियों के साथ रहती है और बड़े से बड़े विकसित राष्ट्र जिनके सामने झुक रहे हैं। 500 वर्ष से जो मुद्दा था राम मंदिर का, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी बनेगा नहीं, आज वो बिल्कुल बन गया है और अगले साल प्रारंभ के अंदर रामलला के दर्शन इस राष्ट्र को नसीब होंगे। लेकिन अगर बात करें आपके तमाम जो सेंट्रल के नेता है, कितनी बार प्रधानमंत्री आ गए, अमित शाह आ गए, फिर राजनाथ सिंह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा कितनी बार आ चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस खतरे से निकलने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सब यही झोंक दो सरकार लाने के लिए? ना, इसमें खतरा नहीं है। ये हमारे लिए गौरव की बात है
कि हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में कितना अच्छा समन्वय है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व की आगामी योजनाएं हैं, और प्रधानमंत्री जी जो कार्य संपूर्ण हो गए उनको लोकार्पण और उसके शिलान्यास, कभी सोचा था क्या कि हजारों करोड़ों के कार्यक्रम एक एक संभाग में उनकी बैठकों के अंदर जनता को लोकार्पित होते हैं, और शिलान्यास के साथ चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे मेडिकल हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें इस 9 साल में इस देश की और विशेष करके प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अभी तो तूफान से पहले की शांति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में तूफान छाया हुआ है, तो ये जीत के पहले का तूफान है या हार के? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर हौसले का तूफान है, जो एक चक्रवात के रूप में बदलेगा और इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेगा इस प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से अभी जो माहौल पूरे राजस्थान के अंदर देख पा रहे हैं, एक जो तस्वीर दिखनी चाहिए चुनाव से जस्ट पहले, वो तस्वीर तो साफ नहीं आ रही। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? चाहे अजमेर में मोदी जी आ रहे हैं, चाहे उदयपुर में आए, सारा प्रदेश नेतृत्व एक छत के नीचे सामूहिक रूप से अपने अपनी जो जिम्मेदारियां जिस जिस नेतृत्व को दी हुई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार के सफल मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब झारखंड के अंदर जाके जिस प्रकार की 9 वर्ष की योजनाओं का इस भारतीय जनता पार्टी के एम्बेसडर बन के जो विषय रखते हैं, और जहाँ लोगों में जो उत्साह उमंग होता है, और यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व आता है और हमारे नेतृत्वों को कई बार दूसरी स्टेटों के अंदर भेजा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी जाती है और उस जिम्मेदारी का हम पूर्ण निर्वाह करते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कितनी सीटों पर हम लोग राजस्थान के अंदर जीत पाएंगे? बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी है उसमें कितनी सीटें ले पाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि न भूतो न भविष्य न वर्तमान, जब 36 कौम की बात करते हैं, आज महाजन वर्ग, व्यापारी वर्ग किस तरह परेशान है, ब्राह्मण वर्ग उसके साथ क्या किया गया, किसान वर्ग, युवा वर्ग, दलितों को उत्पीड़न, और रही बात, मैं हाल ही में कच्छ में था, वहाँ 6 सीटों का मेरे पास प्रभार था। अल्पसंख्यकों को ये समझ में आ गया कि पिछले 7 दशकों के अंदर केवल इन्होंने हमें छला है, हमें गरीब रखा है और पूर्ण हमारे ऊपर निर्भर रखा है। वो लोग खुल के आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जम के मतदान दिया। जहाँ 5-5, 7-7 हज़ार से हम ये भुज वगैरह की सीटें जीतते थे, वहाँ इस बार हम 60-60 हज़ार से जीते हैं। और मत प्रतिशत आजकल तो हाथों हाथ आता है, किस बूथ पे कितना मिला, किस बूथ में कौन सी संख्या क्या है। तो राजस्थान में चाहे धानका को लो, चाहे गुजर को लो, चाहे मीणा को लो, चाहे ट्राइबल को लो, हर वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनमें विश्वास है और उत्साह है। निश्चित रूप से ये चक्रवात होगा, चक्रवात होगा, चक्रवात होगा और कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस से एक बात कही है कि चक्रवात आएगा, अब चक्रवात आएगा कांग्रेस को डुबा ले जाएगा या चक्रवात आएगा बीजेपी डूबेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर एक बात जरूर है, एक ऐसे शत्रप हैं, संख्या खोल करके नहीं बताई है कि सीटें कितनी आएगी। ये तो जनता है, मतदाता है, वो अच्छे से जानता है कि किसको चुनना है और किसकी सरकार लानी है। राजस्थान में जो परिपाटी चली आ रही है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस बार जिस तरीके से कांग्रेस रिपीट होने का दावा कर रही है, उन दावों में कितना दम नजर आएगा, और बीजेपी जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री के लगातार दौरों के माध्यम से जीत हासिल करती है, ये देखने वाली बात होगी। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।